अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज़ नईम। आप देख रहे हैं एनके अर्निंग चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से कंपनी का जो डिविडेंड जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए। इसमें हम देखेंगे कि जो कंपनी जो है वो हम डिविडेंड जो है कंपनी से किस तरह से हासिल कर सकते हैं, कब हासिल कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह के डिविडेंड जो होते हैं, एक इंटरम डिविडेंड जो होता है और दूसरा जो है वो फाइनल डिविडेंड होता है। इंटरम डिविडेंड जो होता है जिसमें कंपनी जो है वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स अपनी अनाउंस करती है। इसमें हम आगे जाकर भी इसको प्रॉपर्ली अच्छी तरह से समझेंगे। और फाइनल डिविडेंड जो होते हैं जिसमें कंपनी जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट्स अनाउंस करती हैं, जिसमें हम फाइनल डिविडेंड अपना अनाउंस करती हैं। चार तरह की कंपनी की रिपोर्ट्स होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिपोर्ट्स जो होती हैं उसे हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स कहते हैं, और फोर्थ रिपोर्ट जो होती है उसे हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। और कंपनी अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स लाइक जनवरी से मार्च तक जो कंपनी है वो कंपनी अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स अपनी अनाउंस करती है। और कंपनी जो है वो मार्च में अपनी मीटिंग करेगी जिसमें वो अपना डिविडेंड अनाउंस करेगी, तो उसे हम इंटरम डिविडेंड कहते हैं। इसी तरह सेकंड रिपोर्ट है अप्रैल से लेकर जून तक, और उसमें कंपनी जो है वो मीटिंग करके अपना रिपोर्ट्स डिविडेंड अनाउंस करेगी जिसे हम इंटरम डिविडेंड करेंगी। ऐसे ही थर्ड रिपोर्ट में होगा जुलाई से सितंबर तक, उसमें भी इंटरम डिविडेंड अपना अनाउंस करेगी। लेकिन फोर्थ रिपोर्ट में जो फाइनल ईयर की रिपोर्ट्स होती है उसमें जो डिविडेंड अनाउंस होता है उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। एक और चीज़ इसमें ये है कि जो इंटरम डिविडेंड जो होता है कंपनी जो है वो फर्जी तौर पर अनाउंस करती है, वो बाद में ना भी दे तो इसमें उनको अलाउ होता है कि वो ना भी दे तो फिर भी कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट जो है वो उन्हें कुछ नहीं कहेगी क्योंकि ये कंपनी को अलाउ होता है। लेकिन फाइनल ईयर का जो डिविडेंड जो होता है कंपनी जब अनाउंस कर देती है तो वो उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को देना ही पड़ता है। आगे इसमें यही लिखा हुआ है कि कंपनी जो है वो फाइनल ईयर में अपने शेयर्स जो टॉप शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनके साथ अपनी मीटिंग अरेंज करती है और उनके साथ मिलकर अपनी फाइनल ईयर की रिपोर्ट्स में ही फाइनल ईयर के डिविडेंड अनाउंस करती है जिसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। और वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बता दी कि इंटरम डिविडेंड को कैंसिल कर सकती है लेकिन फाइनल डिविडेंड को कैंसिल नहीं कर सकती। आगे कंपनी जो है वो डिफरेंट अपने 12 मंथ्स डिफरेंट पीरियड में स्पेंड करते हैं। लाइक कुछ कंपनीज का जो साल है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक साल जो है वो कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ कंपनीज जो है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून को उनका जो ईयर है वो कंप्लीट होता है। और आप किस तरह से डिविडेंड हासिल कर सकते हैं, इसमें 4 डेट्स होती हैं जिसमें डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट आ जाती है, एक्स डिविडेंड डेट आ जाती है, रिकॉर्ड डेट आ जाती है और पेमेंट डेट आ जाती है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट क्या होती है। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट जिसमें कंपनी जो है वो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स अपनी अनाउंस करती हैं लाइक जनवरी से मार्च तक, और अप्रैल में अपना 300% इंटरम डिविडेंड अनाउंस करती हैं। तो इसी तरह फाइनल ईयर का जो डिविडेंड होता है उसमें भी सेम हिसाब है, उससे भी जब अप्रैल में अपना 300% इंटरम डिविडेंड अनाउंस करेंगे उसे हम डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कहते हैं। आगे रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट होती है जिसमें शेयर्स होल्डर्स को कंपनी का शेयर्स होल्डर होना ज़रूरी है अगर वो कंपनी से डिविडेंड हासिल करना चाहते हैं। और कंपनी जब अपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके साथ ही रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर देती है। इसमें हम आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हम देखेंगे भी कि हम PSX की जो मेन वेबसाइट्स है उसमें जाकर हम किस तरह से जो डेट्स हैं हम चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड डेट, डिक्लेरेशन डेट, वो तमाम चीज़ें उसमें लिखी होती हैं रिपोर्ट्स में, तो वो भी हम तमाम चीज़ें देखेंगे। तो ये चीज़ें अभी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिकॉर्ड डेट जो है 10 अप्रैल 2025 है, ठीक है। तो इससे 2 दिन पहले जो है वो आपको कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बाय करना ज़रूरी है। लाइक 8 अप्रैल को 2025 को आपको शेयर्स बाय करना कंपनी का ज़रूरी है अगर आप डिविडेंड हासिल करना चाहते हैं। एक्स डिविडेंड डेट जो होती है
वो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती है। अगर आपने एक्स डिविडेंड डेट को अगर आपने शेयर्स बाय किया है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लाइक मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड डेट है 10th, रिकॉर्ड डेट 10 अप्रैल है, तो उसे एक दिन पहले मीन के 9 अप्रैल 2025 जो है वो कंपनी की जो है वो एक्स डिविडेंड डेट होगी, और अगर आप शेयर्स बाय करेंगे इस दिन तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मीन के फॉर एग्जांपल अगर कंपनी जो है वो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स अनाउंस करती है जुलाई से लेकर सितंबर तक, और कंपनी जाहिर है ये क्वार्टरली रिपोर्ट्स है तो इसमें जो डिविडेंड अनाउंस होगा वो इंटरिम डिविडेंड होगा, और 1 अक्टूबर को इसकी जो है वो डिक्लेरेशन डेट है, और 1 नवंबर तक आपके पास टाइम था कि आप शेयर्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं, और 2 नवंबर जो है लाइक 3 नवंबर जो है वो रिकॉर्ड डेट है, तो उसे एक दिन पहले जो है वो एक्स डिविडेंड डेट है, और उससे पहले पिछले दिन एक्स डिविडेंड से बिफोर 1 डे आप जो है वो शेयर्स जो हैं वो बाय करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, मीन के रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले। और 4 नवंबर को जो कंपनी की जो किताबें हैं वो बंद हो जाएंगी, बुक क्लोज हो जाएंगी। दरअसल ये कंपनी जो है वो अपनी आसानी के लिए करती है, जिसे उन्होंने शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करने होते हैं उन्हें दे देती है, डिविडेंड देना होता है अच्छी तरह से, मीन के चीज़ों को जो है वो उनका जायज़ा लेती है, उन चीज़ों को अच्छी तरह से देखती है, ठीक है। और तकरीबन जो कंपनीज़ की जो बुक क्लोज़ होती है वो 7 दिन के लिए होती है, ठीक है। जैसे 4 नवंबर जो है वो कंपनी की 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक कंपनी की जो है वो किताबें क्लोज़ रहेंगी, तो तकरीबन 7 दिन तक कंपनी जो है वो अपनी किताबें क्लोज़ रखती है। फिर कंपनी एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताता चलूँगा, अगर कंपनी जो है वो अपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करती तो बुक क्लोजर डेट तो अनाउंस करती हैं, तो अपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करती तो बुक क्लोजर डेट जो अनाउंस की है उससे एक दिन पहले जो है वो आपने एज्यूम कर लेना है वो कंपनी की जो है वो रिकॉर्ड डेट ही है। जैसे कंपनी ने 4 नवंबर को अपनी किताबें क्लोज़ कहा था, तो उससे 3 नवंबर जो है वो कंपनी की रिकॉर्ड डेट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने नीचे बताया भी हुआ है 5 जुलाई 2025 से लेकर 12 जुलाई 2025 तक कंपनी की जो है वो किताबें क्लोज रहेंगी, तो रिकॉर्ड डेट जो होगी वो 4 जुलाई होगी। तो आपके पास टाइम होगा कि 2 जून तक, क्योंकि रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले आपने शेयर्स बाय करने होते हैं, तो 2 जून तक आपके पास टाइम होगा कि आप शेयर्स को जो है वो बाय करके डिविडेंड हासिल कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर हॉलीडे आ जाए तो उसमें क्या सीन होता है। तो उसमें क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि सैटरडे और संडे को जो है वो मार्केट क्लोज रहती हैं, और पब्लिक हॉलीडेज़ आ जाएँ तो इसमें भी मार्केट जो है वो क्लोज रहती हैं। तो अगर हॉलीडेज़ आ जाएँ तो उसमें डिविडेंड हासिल करने का क्या सीन होता है, उसमें जैसे जो मंडे है उसे हम कहते हैं वो रिकॉर्ड डेट है, तो उससे जो फ्राइडे होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को तो मार्केट क्लोज रहती है और 16 और 17 को जो है वो मार्केट क्लोज रहेंगी, तो 15 को 15 जो है जो इसकी डेट बन रही है उसे हम कहेंगे वो एक्स डिविडेंड डेट है। और थर्सडे को आपके पास आखिरी दिन होगा कि आप शेयर्स को बाय करेंगे तो आपको डिविडेंड मिल सकता है रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले। एक्स डिविडेंड डेट 15 को बन रही थी, 14th डे आपके पास लास्ट डे है जब आप शेयर्स बाय करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये चीज़ होती है हॉलीडेज़ अगर आ जाएँ, हॉलीडेज़ आ जाएँ या कोई पब्लिक हॉलीडे, बस इतना ही। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हर आने वाली हमारी भी अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।